चंदा, बाहर निकल! कहाँ छुपी है बैठी हुई? बाहर निकल! आज हम तुझको मारेंगे, हमको धमकी देगी तू, हमारी देवी को तुझे काट डालेंगे, तू निकल तो बाहर! खाली डरपोक धमकी देती है, बाहर आ! हिम्मत है तो बाहर आ! ये माँ किसे इतना चला रही है सब? चंदा, चंदा इतनी यहाँ पर, खाली आप बाहर निकल तो दिखाई तुझे तोड़ के फेंक देंगे। राजी में वहाँ कोई नहीं है, आप ठीक तो हैं? हम कह रहे चंदा आई थी भाई यहाँ पर, तो बाहर निकल। ये माँ कोई बात नहीं भाई, और हम देखते हैं, चलिए अंदर। हमारे पोते हैं हमारे साथ, अरे मार डालेंगे तुझे, समझी तू? तुझे तोड़ के फेंक देंगे, जो पहले नहीं कर सके वो आज करेंगे। आज ये माँ मार देंगे, आप चलिए अंदर चलिए। आज ये माँ चलिए। हमारा मतलब मामा, आपको क्या जरूरत थी वहां अकेले जाने की? हमने पहले से सारी प्लानिंग कर तो रखी है उन्हें धीरे धीरे तबाह करने की। अगर आपके वहां जाने से सारे किए कराए पे पानी फिर जाता तो? हमेशा तू जाता है और सारे काम को अंजाम देता है। हम यहाँ घर में बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि अब कुछ होगा, अब कोई खुशखबरी आएगी कि सीने में ठंडक बैठे। लेकिन आज हमसे रहा नहीं गया और हम चले गए। मां, हम जानते हैं कि इंतजार आसान नहीं था आपके लिए। बीते सालों में आपने बहुत धीरज से काम लिए और आपके साथ साथ मुझ पे भी बहुत कुछ बीता है मां, बहुत कुछ भुगता है मैंने। इसलिए कहते हैं आपको इंसाफ दिला के ही रहेगा आपका बेटा। उस हर एक पल का बदला लूंगा जिसमें अब अपने हक के लिए तड़पी थी। शमशेर को देखा हमने, एकदम तुम्हारे पिता जैसा दिखता है। हाँ मां, बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम हमारे पिता जैसा दिखता है। इसलिए उससे इतनी नफरत करते हैं हम। सबसे पहले उसका पत्ता कटेगा, ना उसका मनुष्य चेहरा दिखेगा और ना हमारा एक खून सूखेगा। भाई मैं जानता हूं आज ये अम्मा के साथ जो भी हुआ, आपको उस बात का बहुत टेंशन है, बट भाई मैं आपको सिगरेट नहीं पीने दूंगा। अर्जुन, आज तक आजी अम्मा को इतना परेशान नहीं देखा यार। वो तो है भाई, मैंने आजी अम्मा को इतना परेशान तो तब भी नहीं देखा था जब आप पहाड़ से गिरे थे। तो उस समय मैं बहुत खुश थी क्योंकि हम रेस जीते थे। रेस जीते थे? हाँ, जीते थे, उसे जीतना कहते हैं। हाँ भाई, उसे जीतने के लिए सुसाइड करना कहते हैं। मतलब रास्ता खत्म हो गया, शमशेर भाई भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। गिरना तो था ही। चोट से याद आया यार, चोटें तो बहुत लगी हैं आपको, है ना? लंबे लंबे बेड रेस्ट वाली, महीनों भर की। अबे चुप बे, बेड रेस्ट कराने वाले। हमको जो प्रूव करना हमने प्रूव कर लिया, और इसीलिए आज तक जाबाज हम ही कहलाते हैं। बब्बर शेर भी हम हैं, तू नहीं। हमने अपना काम कर लिया। ये बात कहीं ना कहीं आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। आज ये अम्मा आपको खुश करने के लिए सब कहती हैं। अरे जानती है ना, बच्चों जैसे छोटी छोटी चीज में चिढ़ने लग जाते हो। और वैसे आपकी तो हर किसी से हर किसी बात पे रेस लगी होती है। अबे जोर है तो क्या आजमाएंगे नहीं? में यार अर्जुन, अपने परिवार में कुछ तो है। झगड़ते हैं, एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, मारते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। एंड में आई मीन सब साथ में होते हैं। आई गेस इसी को फैमिली बोलते हैं यार। You're right भाई, इसी को फैमिली कहते हैं। इनफैक्ट इसलिए तो मैंने आपकी बात का मान रखा। आपके एक बार कहने पे आपके साथ उठ के यहाँ आ गया। भाई हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा यार, जो आजी अम्मा के साथ आज हुआ है वो फिर से कभी ना। तू आराध्या से मिलना छोड़ दे, उससे बात करना छोड़ दे। आधी प्रॉब्लम हम सबकी उधर ही सॉल्व हो जाएगी। मेरी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाना बंद कर दो। आदि क्या, पूरी बात सॉर्ट हो जाएगी। आराध्या से तेरा मिलना
और तुझे उसको लाइफ पार्टनर बनाना वो इम्पॉसिबल है अर्जुन। ना वो हम चाहते हो ना आजी अम्मा चाहती, बात खत्म। अरे भाई बात हमारी हो रही है, फैमिली की हो रही है, आजी अम्मा की हो रही है। अभी आराध्या कहाँ से आ गई? आराध्या कहाँ से? कि मतलब क्या है यार अर्जुन, 2 घंटे पहले देखो उस लौंडिया के बेडरूम से उठा के लेके आए यहाँ पे। भाई लौंडिया नहीं, आराध्या नाम है उसका, पहले भी कह चुके हैं। दुनिया से 9 महीने से ज्यादा साथ है हमारा, तो एक बार तुझको प्यार से समझा रहे, समझ जा। तेरा उससे मिलना ना हमें पसंद है ना आजी अम्मा को, और कोई तो है जो इस परिवार को अलग करने की, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो कोई भी है वो तू छोड़, उससे बात करना छोड़, उससे अपना सारे संबंध तोड़ दो, ये हम कह रहे हैं। भाई वो जो कोई भी है, आराध्या बिल्कुल नहीं है। और भाई ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी जागीर है, अपनी टांग मत अड़ाया करो। अर्जुन तुझे अच्छा लगे या ना लगे, कितना भी बुरा लगे, लेकिन तुझे उस लौंडिया से दूर करके रहेंगे, क्योंकि इस परिवार की खुशी का ये हमारा लक्ष्य है। देखिए आईपीसी के 17A, 17B और 320 का केस है। तफ्तीश के बाद और भी धाराएं लगेंगी। स्टेटमेंट देना आपका लीगल ऑब्लिगेशन है। क्या ये बात सच है कि आपके हॉस्पिटल में नकली दवाएं स्टॉक की जा रही थी और गरीबों में बांटी जा रही थी? जवाब दीजिए हमें। जवाब दीजिए, हमें जवाब चाहिए। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, जवाब तो आपको देना ही होगा। जवाब दीजिए डॉक्टर, जवाब दीजिए। डॉक्टर आराध्या, you are one of the doctor who supervise the medication. What do you have to say about this scandal? अभी तक आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जिसमें नकली दवाइयां कंज्यूम करने से किसी भी पेशेंट की जान पे बनाई हो? जवाब दीजिए डॉक्टर आराध्या, जवाब आपको दीजिए। जवाब देना ही आपको होगा। जवाब देना ही होगा। हमें जवाब आप चाहिए। ऐसे चुप नहीं रह सकती, कुछ तो बताइए आप। ये क्या हो रहा है? आप लोग अंदर जाइए। मिस्टर डीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें इस मामले से हटाकर इस मामले पे लीपापोती कर पाएंगे तो ये आपकी भूल है। बात आज हमारे सामने, कल टीवी पर होगी। आम जनता, ह्यूमन राइट्स, आपको सबको जवाब देना होगा। जवाब हमें दीजिए। जवाब चाहिए। जवाब दीजिए। सिक्योरिटी, डॉक्टर आराध्य, आप ठीक है? जी। आप ऊपर आइए। नकली दवाइयाँ? ये कैसे हो सकता है? और सोचने वाली बात है कि मुझसे पहले ये बात मीडिया को कैसे पता चली? जरूर किसी ने जानबूझकर मीडिया को इन्फॉर्म किया है, मुझे और हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए, पेशेंट्स का विश्वास तोड़ने के लिए। लेकिन ये जिसने भी किया है उसे पेशेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए थी। न जाने ये नकली दवाइयाँ किन किन में बांटी गई हैं। कैसा लगा हमारा सरप्राइज डॉक्टर ने? भाई एक काम करो, ये वाले भी डालो, ये थोड़े अच्छे लगेंगे। चलो ठीक है। ये लेंगे, ये लो डालो, ये दो, अरे ये भी लो, ये लीजिए। और ये भी लो, सब लगा दो। अरे भैया इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अरे सब जाएंगे, तुम दाम बोलो हम काम बोलेंगे। ये लो तुम्हारे पैसे। अब तो हम ये भी लेंगे, ये भी लेंगे और ये भी लेंगे। ये लो, ये भी लगाओ। अरे भैया इससे ज्यादा लगाएंगे तो गाड़ी चलते समय सब सारे फूल गिर जाएंगे। अरे कुछ नहीं गिरेगा, हम गिरने देंगे तो ना। परफेक्ट। अरे यार पूरी बाइक को तो बगीचा बना दिया है, लेकिन आराध्या से तो पूछा ही नहीं कि उसे फ्लावर्स पसंद भी है कि नहीं। अभी पूछ लेते हैं। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर। फोन क्यों नहीं लग रहा? तुमने क्या ये सब? तुमने असली दवाइयाँ हटाकर वहाँ नकली दवाइयाँ रखी और मीडिया को भी तुम्ही ने इन्फॉर्म किया। शमशेर क्यों किया ये सब? क्या हम मिल गया तुम्हें ये सब करके? शमशेर तुम बंदूक लेकर घूमते हो ना, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, कभी भी कहीं भी मार देते मुझे, लेकिन इस तरह से हॉस्पिटल को बदनाम किया। लेकिन वो बेचारे गरीब मासूम पेशेंट्स
उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सब करने की क्या जरूरत थी शमशेर? एक कहावत सुनिए डॉक्टर ने, गेहूं के साथ साथ गुण भी पिस जाते। लुक, प्लीज प्लीज मुझे बताओ कि ओरिजिनल दवाइयाँ कहाँ रखी है? मैं नो यूज इट्स वेस्ट, छोड़ो, भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट। गरीबों के साथ ये पाप किया है ना तुमने, इसकी माफी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। यही तो तेरी प्रॉब्लम है ना, तेरा गुरूर, तेरा एटीट्यूड जो हमें पसंद नहीं है, मतलब किसी को पसंद नहीं है। क्या है ना डॉक्टर आराध्या चौधरी, कि तेरा एटीट्यूड जो है ना यही सब कुछ खत्म कर देता है। I mean, मुझे लगता है कि तेरे पेशेंट्स, तेरे गरीब पेशेंट्स हमारे आंखों में आंखें डाल के हमारे अगेंस्ट खड़े होंगे, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, बात करेंगे। That's not possible। इसीलिए क्योंकि why don't you do one thing, तू एक काम कर, तू अपनी दवा एक तरफ रख और हम अपनी दवा एक तरफ रख। I mean, रसभरी वाली भागे दौड़े चले आएंगे सारे तेरे पेशेंट्स हमारी तरफ दुम दबाते हुए, तेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। आजमान ले। डॉक्टर आराध्या चौधरी, ये तो बस एक छोटा सा बैच था दवा का जो खत्म हुआ। कहीं ऐसा ना हो जाए कुछ बड़ा कर बैठे जो तेरा ये डॉक्टर वाला कोट और तेरे अंदर जितने औजार पड़े सारे हमारे कदमों में तुझे रखने पड़ते हैं। सीरियस मैटर, आई मीन तेरे करियर की बात है यार, करियर का सवाल है। और क्या होगा तेरे गरीब पेशेंट्स का? अनाथ हो जाएंगे, मर जाएंगे सब। इसीलिए तुझे समझा रहे, अब तू सोच ले। आई मीन दैट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस कि तुझे अर्जुन से मिलना जरूरी है या फिर हॉस्पिटल अपना डॉक्टर गिरी करना है। आई मीन बी वाइज, कोई भी अकल इस्तेमाल से मिलना छोड़। तुमसे नीच इंसान से मैं जिंदगी में नहीं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कहीं ज्यादा नीचगिरी पे आ सकता हूं मैं। आई मीन कुछ ऐसा ना कर बैठे कि तेरा जो अगला बर्थडे है तुझे जेल में मारना पड़े। उसके लिए तुझे इस केस के लिए बेल भी नहीं मिलेगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लुक, इन सारी बॉटल्स को हटा के नए वाले स्टॉक से रिप्लेस कर देना, ओके? हेलो। अच्छा आराध्या, मैं तुम्हें ये पूछने के लिए फोन कर रहा था, डू यू लाइक फ्लावर्स? जल्दी बताओ। आई हेट फ्लावर्स। बट हेलो हेलो, वैसे क्या हुआ? ये क्या कर दिया लल्ला? कोई सलाह मशवरा नहीं, हमसे बात नहीं की, हमसे पूछा नहीं, ये क्या करा है? अरे अर्जुन को हम पाना चाहते हैं लेकिन प्रेम से, मोहब्बत से। उसे ये बात पता चल जाएगी तो और बिदक जाएगा। ये माँ आप क्यों इतना परेशान हो रही है, क्यों टेंशन ले रही है, अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही है? ऐसी कोई बात ही नहीं है इसमें। और यही एकदम सही समय था उस लौंडिया को की औकात दिखाने का, लास्ट वार्निंग देने का। वरना आप तो देख ही रही हैं कैसे अपनी हदें पार करते जा रही है। लल्ला, हमारी बात समझने की कोशिश करो। वो लौंडिया ने अगर अर्जुन के सामने मुंह खोल दिया तो हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। ये समय शांति से काम करने का है, इस तरह जज्बाती और फैसले लेने का नहीं खोलेगी अपना मुंह आज माँ, हम कह रहे हैं ना। उसकी जो सारी हेकड़ी है ना सिर्फ ऊपर की दिखाने की, एक नंबर की फट्टू है अपने बाप की तरह। अरे आपको होना चाहिए था वहां पे जब हमने ये सब किया था। दुम दबा के भागी, ऐसी सिचुएशन थी, मतलब काटो तो खून ना निकले। उस डॉक्टरनी को अपनी डॉक्टरी और उसके गरीब पेशेंट बहुत प्यारे हैं, तो इसलिए आप एकदम बेफिक्र रहिए। वो अर्जुन की परछाई के आसपास भी न भटकेगी, आप बिलीव कीजिए। लल्ला, सिर्फ इतना सोचो कि वो लौंडिया जिद्दी है। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया अर्जुन के सामने तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर वो लौंडिया अर्जुन के दिल और दिमाग में बस गई तो समझो हमने अर्जुन को हमेशा के लिए खो दिया।
हैप्पी बर्थडे आराध्या। सबसे पहले थोड़ी पूजा करनी पड़ेगी। फट स्वाहा। हेलो डॉक्टर साहब। अब मौसम का हाल। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटों तक भारी बारिश होने की संभावना है। इस बेमौसम बरसात की वजह बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवर्ती तूफान को बताया जा रहा है। हेलो आराध्या, क्यों कर रही हो ऐसा? मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। व्हाट? तुम घर के बाहर हो? अर्जुन, अर्जुन तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं आराध्या, मैं तुमसे मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम नीचे आओ। अर्जुन, ये बारिश बहुत तेज है और इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली। तुम प्लीज घर चले जाओ अर्जुन। नहीं आराध्या, तुमने बहुत इग्नोर कर लिया। जब तक तुम मिलोगी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। अर्जुन प्लीज बात समझो। मैं नहीं आ सकती बाहर। मैं नहीं आऊंगी। तुम प्लीज घर चले जाओ। Is that your final decision? हाँ। बाय। तुम घर जा रहे हो ना? तुझे अर्जुन से मिलना जरूरी है या फिर? नहीं आराध्या, फोन नहीं करोगी तुम। बड़ी मुश्किल से तुमने इनकार किया है बाहर जाने से। अब फोन किया तो खुद को रोकना मुश्किल हो जाएगा।